नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवेंद्र पाल और आज मैं बात करूंगा फेफड़ों के बारे में। 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है और फेफड़े हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो हमारे आसपास के वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फेफड़े सामान्य रूप से पूरे जीवन कार्य करते रहते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो सभी अंगों में सबसे ज़्यादा यदि कोई अंग ऐसा है जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं तो वह हमारे फेफड़े ही। हर बार मौसम बदलने के साथ साथ हमारे फेफड़ों में कुछ न कुछ समस्या आती रहती है और उसे हम घरेलू उपाय से ही दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी भी हम चिकित्सक के पास यह जानने के लिए नहीं जाते कि हमारे फेफड़ों की क्या स्थिति है, वह कितने स्वस्थ हैं या उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए। हम हमेशा अपने फेफड़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब हमें कोई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे खांसी आना, सांस फूलना या फिर थकान लगना। इसके अलावा फेफड़ों के बारे में हम कोई चिंता सामान्यतया नहीं करते हैं। हमारे कार्य करने के स्थान, हमारी कार्य प्रणाली और हमारी जीवन शैली का हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे यदि हमारे घर में पालतू जानवर हैं तो उनके वजह से भी हमारे फेफड़ों में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी जीवन शैली में यदि हम धूम्रपान करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बहुत सारा डस्ट होता है, वह भी हमारे फेफड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए अपने फेफड़ों की देखभाल करें और अपने फेफड़ों के लिए जागरूक हों। फेफड़ों की स्थिति को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी सांस 30 से 60 सेकंड तक अगर रोक सकते हैं तो हमारे फेफड़े बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ध्यान यह रखना है कि यह कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, यह सिर्फ एक सामान्य स्थिति की जानकारी आपको देता है कि आपके फेफड़े कितने स्वस्थ हैं। यदि आपको बार-बार सर्दी जुकाम हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है या फिर बार-बार सांस से संबंधित समस्या हो रही है, तो अपने चिकित्सक से सलाह लें और समय-समय पर अपने फेफड़ों की जांच कराते रहें। फेफड़ों की जांच में सबसे ज़रूरी जांच जो है वह स्पायरोमेट्री है, जो कि सभी शहरों में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। धन्यवाद।